जस्ट हिंदी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में आपकी होस्ट आश्मिता। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास प्रोग्राम लेके आई हूँ एंड मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ इस नई सीरीज़ को आपके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में ये साल बहुत ही अहमियत रखता है, ना कि सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेके बट ऑल ऑफ द पॉलिटिकल स्टफ जो इस साल रेलिवेंट है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के लिए एंड जस्ट ओवरऑल अवेयरनेस के लिए। सो इस चीज़ को लेके मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियो में पहुंचे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सो प्लीज़ ज्वाइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर कन्वल सिंह सरां। कन्वल जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। Kanwal ji, you are a businessman, entrepreneur from Long Island, New York. आप इस कंट्री में एक बिजनेस तौर से, एक सोशल एंड एक कम्युनिटी तौर से काफ़ी देर से इन्वॉल्व हैं। जो ये हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जस्ट हिंदी पे स्ट्रेट टॉक के ज़रिए, ये खास करके यूएस पॉलिटिक्स पे फोकस ज़रूर करेगी, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स, राइट? जब लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स, वो हमेशा प्रेसिडेंट को सोच के बात वहीं बंद कर देते हैं, बट पॉलिटिक्स इज सो मच मोर एंड जो एक्चुअली लोकल पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा मायने रखता है। आई वांट टू हियर योर थॉट्स ऑन दैट। श्योर, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके अक्षता। आई एम हैप्पी आई कैन बी हियर एज एन इंडियन अमेरिकन। हमको सबको पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए जी। हम भूल जाते हैं कि हम इंडियन एंड अमेरिकन भी हैं, विच मीन्स हमारे को पॉलिटिकल साइकिल में, पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होकर अपनी व्यूज़ दिखानी चाहिए, अपने बताना चाहिए कौन सी चीज़ें हमारे को अफेक्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं, जिसके बेस पे हम अपनी वॉइस, ओपिनियन। और अमेरिका में the only way to do that is to go vote. जी, right? बिल्कुल, So that is the biggest power, biggest responsibility हमारे पास है, जिसको हम यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, जो हमको करनी चाहिए जी। उसके वो प्रोसेस के लिए यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे इंडिया में भी होता है, अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, या अपना एमएलए होता है, या एमपी होता है, या गवर्नर होता है। वैसे ही अमेरिका में भी हमारे लोकल जुरिस्डिक्शंस होती हैं, काउंटीज़ होती हैं, काउंटी क्लर्क्स होते हैं, काउंटी सुपरवाइजर्स होते हैं, टाउन्स होते हैं, टाउन्स के मेयर्स होते हैं। देन यू हैव दी सिटीज़ देमसेल्फ, जैसे न्यूयॉर्क सिटी इज़ मेड अप ऑफ 5 काउंटीज़। कैलिफोर्निया इज़ अ सिटी एज वेल, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को इज़ अ सिटी एज वेल। सो देयर आर डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस। वो हर जुरिस्डिक्शन की, हर एरिया की अपनी इलेक्शन होती है, जिसको हम डाउन बैलेट कहते हैं। जी। प्रेसिडेंट की तो सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है कंट्री का, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एवरीबॉडी वोट्स फॉर। बट उसके बाद गवर्नरशिप आती है, फिर सेनेटर्स आते हैं, फिर कांग्रेसमैन आते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेचर आते हैं। स्टेट में भी स्टेट सेनेटर्स होते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देन उसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट काउंटीज़, क्लर्क्स, ऑल दोज आर। सो एवरी इलेक्शन की बहुत मेहनत, बहुत उनका लेट्स कॉल इट इम्पोर्टेंस होता है, डिपेंडिंग ऑन, फॉर एग्जांपल जब हम पहले बात कर रहे थे कि जो लोकल लेवल की जो इलेक्शन होती है, दैट इज़ ए लोकल, आपके टाउन की इलेक्शन ले लो। आपके जो रियल एस्टेट टैक्स होते हैं वो नॉट ओनली स्टेट से इफेक्ट करता है, पर कहाँ जाते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, लोकल लेवल पे होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस जो होते हैं, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द डिसीजन कौन सब खर्चेगा। अच्छा जी। जो लोकल आपके ऑर्डिनेंस होते हैं, आपकी सड़क पर सुअर सिस्टम बनता है या नहीं बनता, या नर्सिंग होम खोलता है या नहीं खोलता, प्रिजन खोलता है नहीं खोलता है, वो लोकल सुपरवाइजर डिसीजन लेते हैं। अच्छा जी। तो अगर आप नहीं इन्वॉल्व होते तो कल आप उठोगे, देखोगे सामने प्रिजन खुल गया। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेट इन्वॉल्व। जी, एब्सोल्युटली। एंड इट्स नॉट जस्ट इनफ कि आप इस चीज़ के बारे में जानकारी रखें। जैसे कन्वल जी ने कहा, आप जहाँ रह रहे हैं, अगर वहाँ पे कल कोई नई कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए एंड आपको ये तक ना पता हो कि आपका टाउन सुपरवाइज़र कौन है, आपकी काउंटी के कौन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, देन वो आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। कन्वल जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई फील लाइक जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसको पॉलिटिशियंस बड़ी फेवरेबली देखते हैं, बिकॉज साउथ एशियंस आर यूजुअली एजुकेटेड, दे आर यूजुअली सोशियो इकोनॉमिकली एक लेवल तक पहुंचे होते हैं, दे आर एस्टैब्लिश्ड, दे आर यूजुअली होम ओनर्स और बिजनेस ओनर्स और वर्क इन अ प्रोफेशन जहाँ पे उनके पास स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है ना. सो दीज पीपल आर वेरी गुड फॉर पॉलिटिशियन टू गेट डोनेशंस फ्रॉम, राइट. बट आई फील लाइक जिस लेवल पे हमारी कम्युनिटी डोनेट करती है उस लेवल पे उनकी वोटिंग की पावर अभी महसूस नहीं हो रही लोगों को. And I think part of that, and I'd love to hear your thoughts on this too, you know, हमारी कम्युनिटी में एक परसेप्शन है कि आपने पक्का होना है, पक्के हो जाओ ताकि आपको ट्रैवलिंग में वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ना हो. लोग ये भूल जाते हैं कि पक्के हो गए एक बार तो आपको जो उसके साथ हक मिलता है, जो आपकी वोट का हक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने कहा, राइट. सो व्हाई डू यू थिंक देयर इज सच अ डिस्कनेक्ट कि हमारी कम्युनिटी में लोग चाहे डोनेशंस या पिक्चर खिंचाने में बहुत माहिर हैं पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन व्हेन इट कम्स एक्चुअली वोटिंग, व्हाई डू वी फॉल बिहाइंड? दैट एक्चुअली ये आप जो बात कर रही हैं ये बहुत ही जैसे ऑलमोस्ट एवरी कम्युनिटी में होता है. कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, दूसरा डाल देगा, दूसरा कर देगा, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे यहाँ पे बिजी है. बट ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आप कह लो अपना या अपना व्हाट यू नीड टू डू, एंड हम नहीं करते बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं कि ओके पैसे दे देंगे, मे बी उससे फ़र्क पड़ जाएगा, मे बी कांग्रेसमैन मेरे को समझ जाएगा. बट हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ही लो लेवल पे है. जैसे कम्युनिटी में हम लॉन्ग आइलैंड में हैं, मेरे को पता है पीछे इलेक्शन जो नासो काउंटी की हुई थी, तो हमने सारे कम्युनिटी के ग्रुप्स को इकट्ठा करके, तो वी लेट द पर्सन नो कि हमारी कम्युनिटी इकट्ठी है, एंड कोई भी डिसीजन लोगे तो हमारी कम्युनिटी को अफेक्ट करेगा, तो वी वांट टू मेक श्योर कि वी आर हियर. तो अगर वो आप नहीं डालोगे वोट, तो क्या होता है कि आज की डिजिटल इकानमी में हर पॉलिटिशियन को पता होता है कि अश्मिता इस ब्लॉक पे रहती है, वो रजिस्टर्ड ये है और उसने इलेक्शन में वोट डाली कि नहीं डाली. सो अगर आप नहीं डाल करते वोट तो आपको कॉल्स भी नहीं आती, वो उन्हीं को कॉल करते हैं जिनको पता है जो जाते हैं. सो लेट द मैसेज, अगर आपने मैसेज भेजना उनको बताना है कि हम इन्वॉल्व्ड हैं, हम वोट डालेंगे और आप डालते हो वोट, उनको पता लग जाता है. सो कम्युनिटी बेस पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम कहते हैं अब सबको कि ओके जाके अपनी वोट भी डालो, ताकि आप रिकग्नाइज भी होगे, आप पता भी लोग रजिस्टर करो. हमारे कितने लोग हैं जो रजिस्टर भी नहीं करते. आप रजिस्टर नहीं करते, आप उसमें भी नहीं आते कि हाँ भाई हमारी वोट्स हैं. आप एग्जिस्ट भी करते हो ऑलमोस्ट एज फार एज दे आर कंसर्न. So no, this is registration, yes. I think one of the इस साल तो चलो हम इस चीज़ की बात कर ही रहे हैं, but in general in the United States जो भी यहाँ के नए citizens and पुराने रहने वाले जिनके पास ये luxury है, ये हक है, ज़रूर उनको ये हक आजमाना चाहिए, खास करके इस साल. कन्वर्सेशन बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगी, आप कहीं ना जाइए. मिलते हैं ब्रेक के उस पार. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक. मैं आश्मिता, एंड मेरे साथ आज पहुंचे स्टूडियो में मिस्टर कन्वल सिंह सराम. कन्वल जी, आपको हम खास करके इसलिए लेके आए इस प्रोग्राम में बिकॉज आप काफ़ी इन्वॉल्व्ड हो अपनी कम्युनिटी में. आप डेकेड्स से यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हो, एंड इस साल आपका ये ख्याल है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसको हम एक स्लीपिंग जायंट कह सकते हैं. पावर बहुत है लेकिन वो सो रहा है अभी, उसको जगाना है, उसको हमने जागरूक करना है. एंड दैट स्टार्ट्स विद इंफॉर्मेशन. सबसे पहले लोगों को अगर जानकारी ही नहीं होगी कि उनका लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल कौन है, तो कैसे वो जाके देखेंगे वो बंदा उनकी हक की बात कर रहा है या नहीं. एंड अगर उनको लगता है कि वो बंदा उनकी हक की बात नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हो? वन ऑप्शन इज बाय यू कैन रन फॉर दैट सीट, राइट. अगर आपको प्रोसेस में आपका घोड़ा नहीं दौड़ रहा, देन मे बी यू नीड टू बिकम पार्ट ऑफ द रेस, राइट. बट कन्वल जी, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, नॉट जस्ट इन योर एक्सपीरियंस इन दिस कंट्री, बट जो आपका इंटरेक्शन बाकियों के साथ रहा है, अगर आपको कुछ हमें इश्यूज बताने हो जो आपको लगता है हमारी कम्युनिटी को, जो NRIs USA में रहते हैं, पॉलिटिकली जब वो किसी कैंडिडेट को देखते हैं या किसी पोजीशन को देखते हैं पॉलिटिकली, व्हाट आर द इश्यूज दैट you think matter the most to our community? So Ashmita, as आप जानते हैं कि everything matters for everybody. जी. हमारे लिए as South Asian Indians हमारे लिए होता है कि ओके बच्चे पढ़ लें, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी हो. जी. और जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उसमें स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्सेज हो ताकि एजुकेशन का फ़र्क पड़े. जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट. हमको चाहिए कि हमारा चलो पढ़े लिखे भी हो नहीं भी हो, एटलीस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप गवर्नमेंट सेक्टर इज़ अ बिग सेक्टर. सो लेट मी शेयर समथिंग. इन द ओल्ड डेज जब यूरोपियंस अमेरिका आए तो इवेंचुअली दे स्टार्टेड, सिटीज़ बन गई,
राइट, सिटीज़ के टाउन्स बन गए, सो उसमें सर्विसेज आनी शुरू हो गई। सो सबसे बड़ी सर्विसेज होती थी जैसे फायर डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट्स, राइट। सो दोज एरियाज जो सिटी में जॉब्स होती हैं, तो बिकॉज वो कम्युनिटीज़ यहाँ के आके पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुई, उन्होंने देखा कि पुलिस स्टेशन वालों में पुलिस की जॉब में हमको चाहिए हमारे बंदे आए, सो देन दे स्टार्टेड रनिंग फॉर इलेक्शन, सो दैट जो पुलिस का कोटा सिस्टम ले लो, उसमें दैट्स व्हाई द कोटा सिस्टम मिनॉरिटी, वो हम जो सारी बातें करते हैं, सो दे गॉट इन्वॉल्व्ड। सो आप आज देखोगे कि फायर डिपार्टमेंट में न्यूयॉर्क सिटी में या डिफरेंट टाउन में कितनी इन्वॉल्वमेंट एथनिक ग्रुप्स की होती है, या आप पुलिस डिपार्टमेंट या आप सिटी में देख लो, राइट। सो political involvement gets you job opportunity. So those are things, jobs are important. Government jobs are important as well as if you want to get, you know, other jobs, but in the government sector, that's where the politics tie in. So education, jobs, resources that help you grow your businesses. So if you're not involved, अगर आपने कोई देखते हो कि मेरे को loans नहीं मिल रहा, बैंक से नहीं मिल रहा, क्यों दे रहे हो? कई बार बैंक्स नहीं देते बिकॉज ऑब्वियसली जैसे हमने देखा है देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ बायस इन द कंट्री, राइट। सो बायस इज देयर, सो यू वांट टू बी इन्वॉल्व्ड, यू वांट टू गेट इन पॉलिटिकल इन्वॉल्व, बिकॉज अगर आपको लोन्स नहीं ठीक मिलते, और हमारी कम्युनिटी में क्या है कि हम डरते हैं कि मैं अगर कांग्रेस के ऑफिस में चला जाऊंगा या उसमें चली जाऊंगी तो वहाँ मेरे को क्या पूछेगा वो आपके लिए काम करते हैं। I was going to say they're a public servant. That's right. आपके टैक्स डॉलर उनकी तनख्वाह देते हैं। That's right. So इन्वॉल्वमेंट करोगे, सो दैन यू कैन टेल दैम मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे फंडिंग नहीं आती, या वो पीटीए में इन्वॉल्व होते हो, बिकॉज पेरेंट टीचर्स हो, यंग बच्चे हैं जिनके, राइट। अगर आप पेरेंट टीचर एसोसिएशन इज एक्चुअली एन इलेक्टेड बॉडी एज वेल, बिकॉज वो स्कूल्स में खुद ऑब्वियसली मोस्टली मदर जाती हैं तो इन्वॉल्व होती हैं, वो पीटीए की जो प्रेसिडेंट बन जाती है, शी इज देयर, बट यू कैन बी दैट पर्सन, राइट। आप जाओगे, इन्वॉल्व होगे, टाइम डालोगे, उससे आपके बच्चों को फायदा है, right? So these are things that are important at a very grassroots level. You know, obviously there are other things as well, but ये चीज़ें हैं जो हमारी as a community हमको मेक श्योर करते हैं, हमारे देख होते हैं। कल आप कोई बिजनेस बना रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है, ऑब्वियसली अगर आप किसी को जानते हो, इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट। अगर जानते हैं हाँ ये हमारे टाउन का है, वहाँ रहता है, अच्छा बंदा है, वो जो अनसर्टेनिटी होती है, बिकॉज वो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ, राइट, वो कहते हैं हाँ इसको रिलेशनशिप बन जाता है। अगेन इन्वॉल्वमेंट, टाउन क्लर्क को जाकर मिलोगे, टाउन सुपरवाइजर को मिलोगे, अपने रेस्टोरेंट बनाना है, सो दैट इज़ वेयर इन्वॉल्वमेंट हेल्प्स मेकिंग श्योर जो हमारी नीड्स हैं इन्वॉल्वमेंट के थ्रू होपफुली वो एड्रेस हो जाएंगी। जी जी, एंड आई थिंक दैट्स द आइडियल सिचुएशन, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपकी क्या इन्फ्लुएंस है किसी भी एरिया में, वो आपको कैसे आपकी किसी भी चीज़ को सुनेंगे, राइट। कन्वल जी, सो दिस इज़ मोर ऑफ द लोकल स्टफ जो आपको डे टू डे में अफेक्ट करता है, लिटिल बिट मोर ऑन द पर्सनल साइड, राइट। अगर हम अब बात करें जो हमारी कम्युनिटी में काफ़ी वेल टू डू, वेल एस्टैब्लिश, लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल, आप उनके साथ भी काफ़ी कनेक्शन रखते हो एज पार्ट ऑफ वंस अगेन योर वर्क। How much do you think, or let me rephrase, what do you think are the priorities जो हमारी community में well established businessmen हैं, you think they care about, you know, things like US-India bilateral relations? Do you think they care about, you know, what kind of politicians at the federal level, उनकी क्या finance की policies हैं, उनकी किस तरह की economic policies हैं, right? Because these are things that affect big businessmen on a daily basis too, and I'm sure if you're getting involved in politics, अगर आप जानकारी रख रहे हो, you should know कि जो बड़े लेवल पे आपके कांग्रेसमैन हैं जो आपको गवर्नमेंट में डीसी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस तरफ लीन करते हैं। How much do you think this affects our community? Everything, हर चीज़ हर लेवल पे हर बिजनेस को अफेक्ट करती है, स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स, पैसा, ऑल्सो मेकिंग श्योर कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब छोटी सी एग्जांपल ले लिया, करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने H1 वीज़े बंद कर दिए। सो जो कंपनी H1 वीज़े हायर करके बंदे यहाँ लेके आते हैं या उनके पास हैं, ऑब्वियसली उनको फ़र्क पड़ेगा। Of course. दे ऑल्सो हैड रिसोर्सेज जो स्टूडेंट वीज़े बंद कर दिए।
जो बिजनेसेस स्कूल्स रन करते हैं या अपने दूसरे कॉलेजेस रन करते हैं उनको अफेक्ट करता है. सो एवरी डिसीजन द गवर्नमेंट मेक्स बिजनेस ओनर को अफेक्ट करता है. अगर आप कल रेगुलेशन की बात करते हो, कोई भी बिजनेस में आप हो, अगर आप गैस स्टेशन बिजनेस में हो या आप होटल के बिजनेस में हो या आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो, तो एनी रेगुलेशन जो पास होती है वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी. सो एज अ बिजनेस ओनर आप देखते हो कि पार्ट ऑफ द बिजनेस ओनर, हमारी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहा था मेरा जॉब, आई थिंक आई वाज वाचिंग बात और आई वाज वाचिंग स्टीव जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्स CEO था, वो कहता मेरा आधा टाइम सिर्फ रेगुलेशन मैनेज करने में लग जाता था. सो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्स CEO बोल रहा है. सो एज अ बिजनेस ओनर हर बिजनेस ओनर को वो अफेक्ट करता है, राइट. सो एज अ बिजनेस ओनर यू गेट इन्वॉल्व्ड, अब नॉट ओनली बिजनेस साइड पे बट ऑल्सो यू हैव पोलिटिकली भी, क्योंकि रेगुलेशंस आपको अफेक्ट करेगी, उसको कैसे मैनेज करना है. तो आप देखते हो ओवरनाइट गवर्नमेंट रेगुलेशन बदल देगी. अगर आप उस टेबल पे बैठे नहीं हो, अगर आप उस टेबल से उनसे बात नहीं कर रहे, उनको अपनी व्यूज़ नहीं बता रहे, तो कैसे वो उसको एडजस्ट करेंगे. सो बिजनेस ओनर्स को भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट लेवल की होंगी, डिफरेंट एनवायरनमेंट, बट यस ऑल कम्स बैक टू गेटिंग इन्वॉल्व. जैसे हम बात कर रहे हैं, इस साल पॉलिटिकल ईयर है, फ्रॉम president to senators to congressmen to all the houses and the governors, everyone has a direct impact आपकी life पे. Yep. So it affects everybody. I think the best thing you said was कि आपकी टेबल पे सीट ज़रूर होनी चाहिए, no matter what, whether it's personal or professional. एक और छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं ना जाइए. We'll see you after the break. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक एंड मेरे साथ पहुंचे आज स्टूडियो में मिस्टर कंवल सिंह सरां, जो कि बात कर रहे हैं मेरे साथ कि क्यों एंड कैसे आपको यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए एंड उस जानकारी के साथ आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनल, प्रोफेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे हो, या इफ़ वी लुक एट द लार्जर स्टफ. कंवल जी, दिस इज़ ऑफ कोर्स ए प्रेजिडेंशियल इलेक्शन ईयर, राइट? एंड हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन सिर्फ प्रेसिडेंशियल वाले ही नहीं होते. इलेक्शंस हर साल होते हैं डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में, डिफरेंट लेवल्स पे, लोकल, सिटी वाइड, स्टेट वाइड. बट व्हेन पीपल थिंक अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उनको लगता है कि मैं अपनी एक वोट डाल रहा हूँ, मैंने एक कैंडिडेट को चुना, किसी और ने दूसरे को चुना, जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोटें मिल गई वो जीत गया. बट दिस इज़ नॉट द केस इन द यूनाइटेड स्टेट्स. यहाँ का जो सिस्टम है वो किसी और तरह से प्रेसिडेंट को चुनता है. सो दिस इज समथिंग दैट हमने थोड़ा सा सुना है, इसके बारे में हम लोगों को और जानकारी भी देंगे. बट आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट फॉर अस, द इलेक्टोरल कॉलेज. क्या चीज़ है ये? सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री में जाएं, तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब अपना ओरिजिनल कांग्रेस एंड जॉर्ज वाशिंगटन वगैरह ये फिलाडेल्फिया में लिखा गया था. दैट्स व्हाट द ओरिजिनल कांग्रेस वाज. फिलाडेल्फिया वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ अमेरिका बिफोर द ब्रिटिश लेफ्ट. सो एज दे वर डेवलपिंग दैट, उन्होंने देखा कि देयर इज ए स्टेट व्हिच हैज Wyoming, which is all land, but there's very less people. And then there's states which have more people, like California and New York. So उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सिस्टम बनाया जिसमें हर स्टेट को इक्वल वोट्स होंगी. इन द सेंस कि उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएट किया था. इलेक्टोरल कॉलेज में ईच स्टेट के डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन उनको इलेक्टोरल वोट्स मिलती हैं. सो वो इलेक्टोरल वोट्स डिसाइड करती हैं प्रेसिडेंट कौन होगा. ना कि अगर कैलिफोर्निया में 20 मिलियन बंदा वोट डालता है कि कैलिफोर्निया ही प्रेसिडेंट चुन लेगी. सो इन वेरी सिंपल टर्म, वो इक्वल प्लेइंग फील्ड रखने के लिए उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट निकाला था. सो दैट इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं ईच स्टेट के, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली पॉपुलेशन और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कांग्रेसमैन यू हैव, उस फॉर्मूला के बेस पे वो इलेक्टोरल कॉलेज के नंबर होते हैं. अच्छा जी. और जिसको वो नंबर जाते हैं जी, वो कई स्टेट्स में होता है कि अगर तुम एक वोट से भी वो स्टेट जीतो तो सारे की सारी इलेक्टोरल कॉलेज की वोट्स आपको मिल जाएंगी. सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. इसके ऊपर और भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं. ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जस्ट टू काइंड ऑफ मेक इट इंटरेस्टिंग कि आपको इस चीज़ के बारे में क्यों पता होना चाहिए. शायद आपको याद होगा 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस चीज़ को लेके बहुत चर्चा हुई थी कि हिलरी क्लिंटन
को 3 मिलियन ज़्यादा पॉपुलर वोट्स मिली थी। पॉपुलर वोट मतलब कि एक एक सिटीजन जिसने जाके अपनी वोट डाली। हिलरी क्लिंटन को 3 मिलियन इन पर्सन ज़्यादा वोटें मिली, फिर भी ट्रंप जीता, लीगली जीता। सो यहाँ पे आप इलेक्टोरल कॉलेज का बताओ कि इस चीज़ का कैसे दोनों चीज़ों को लेके फिर प्रेसिडेंट चुना जाता है। सो जैसे आप बात कर रहे हैं स्मिता, उसको कहते हैं पॉपुलर वोट। जो पॉपुलर वोट हो कि सारी वोटें जोड़ ली कंट्री की, उन्होंने बोला कि उसके बेस पे हिलरी क्लिंटन को 3 मिलियन ज़्यादा बंदे चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने। बट बिकॉज इलेक्टोरल कॉलेज कहता है कि हर स्टेट की जो वोट इलेक्टोरल वोट जाएंगी उसको जाएंगी जिसके पास वो ज़्यादा वोट हो जाएगी। सो उसके बेस पे जो मेन बैटल ग्राउंड स्टेट थी कैलिफोर्निया में, अगर 10 मिलियन ज़्यादा लोगों ने वोट डाला उसका कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज ओहायो में ओहायो में ट्रम्प जीत गया, तो उसके सारे के सारे इलेक्टोरल वोट्स उसको आ गए। पर ओहायो में सिर्फ में भी 1 मिलियन बंदों ने वोट डाली होगी, पर वो बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए वो इलेक्टोरल सिस्टम बना था। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी टेलिंग पीपल, आप ओहायो में रहते हो या फ्लोरिडा में रहते हो या पेंसिल्वेनिया में रहते हो, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, दोज स्टेट्स विल मेक द डिफरेंस। आप एज एन इंडियन कुड मेक द डिफरेंस इन पिकिंग द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, बिकॉज आप इन्वॉल्व हो गए, दैट इज अ स्टेट, सो दो स्टेट्स हैव अ लॉट मोर to give. And I think जो ये states हैं यहाँ पे आपको exposure भी इन तरह की messaging का ज़्यादा होगा, right? For example, अगर आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, आपको न्यूयॉर्क में liberal candidates की ads ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी, वो अपना पैसा यहाँ नहीं खर्च कर रहे, like जो बाइडेन for example, but वो अपना पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे अगर हमें win मिलेगी, ये worth it होगी हमारे लिए, right? So when it comes to the electoral college, it's so weird, but sometimes इस country में जो states मतलब जिन्होंने decide किया है कि कौन president बनेगा have been these, you know, and forgive me for saying it this way, less popular states like a Wisconsin, right? Like in Ohio, जिसमें लगता नहीं है कि पूरे country का future इस एक state के मतलब कंधों पे है, right? So Kanwal ji, we've even heard, and this is just an opinion I want to know from your end, हमने ये भी सुना है कि इलेक्टोरल कॉलेज को लोग ख़त्म करना चाहते हैं। आप इस चीज़ के साथ सहमति रखते हो? डू यू थिंक दैट देयर इज़ अ प्लेस फॉर इट कि जो इस कंट्री के फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने किसी विजन के साथ ही इस चीज़ को चुना था, और यू थिंक कि ये बहुत आउटडेटेड हो गई है, इस सिस्टम की आज की डेट में ज़रूरत नहीं है इस कंट्री को? सो अश्मिता, आपने सुना होगा जब हारते हो तो चीज़ों की बदलनी चाहिए। तो ये उसी नतीजे का जो कहते हैं कि वो निकलता है, लोगों से बोलते हैं। सो बिकॉज हिलरी हार गई थी, और जब रिपब्लिकन हारते हैं वो कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज चेंज कर दो। सो इट्स अ प्रोसेस वेयर लोग कहते हैं कि बिकॉज उनको जीता नहीं, बट अगर आप देखा जाए तो कंट्री बहुत बड़ी है। अगर वो छोटे से बंदे को भी सेम रिप्रेजेंटेशन ना मिले तो वो मेजॉरिटी उसको हावी हो जाएगी। दैट इज़ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। सो वो जो 300 साल से चल रहा है उसके बेस पे ही छोटे से छोटे बंदे की भी राइट्स हैं, बैलेंस ऑफ पावर आ जाती है। मेजॉरिटी हमेशा अपने रूल नहीं डिक्टेट करती रहेगी, राइट? बिकॉज मेजॉरिटी अगर कैलिफोर्निया में है, न्यूयॉर्क में है, मेन सिटीज़ में है, पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा रहती है, वो दूसरों पे हावी नहीं होती। सेम वे जैसे हमारा सेनेट का और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का फ़र्क ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हर 6-6.5 लाख की जो पॉपुलेशन होती है उसके बेस पे वो सीट बन जाती है। वो जैसे पॉपुलेशन मूव करती है, जिस स्टेट में मूव करती है, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं। 500 समथिंग जो हमारे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो वो वोट डालते हैं हाउस में जो बिल पास होता है। सेनेट, ताकि छोटी स्टेट और बड़ी स्टेट को भी सेम पावर मिली, 2 सेनेटर होते हैं हर स्टेट के, सो बैलेंस ऑफ पावर आ जाती है। सो दैट इज़ वेयर हैविंग द इलेक्टोरल कॉलेज और हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो हमारा है कि कोई भी बिल नहीं पास होता जब तक हाउस नहीं करता या सेनेट नहीं पास करता। जैसे हम देख रहे हैं जो बिल अभी कांग्रेस में चल रहे हैं स्टिमुलस वगैरह के, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के, वो क्यों रुके हुए हैं? बिकॉज एक हाउस कहता है कि नहीं हमको ऐसा चाहिए, सेनेट कहता है भाई ये तो बहुत ज़्यादा, इतना नहीं देना, तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। दैट इज वेयर द बैलेंस ऑफ पावर, मेजॉरिटी एक जगह रूल नहीं करती या हावी नहीं होती किसी के ऊपर, और बैलेंस ऑफ पावर में हो जाता है डेमोक्रेटिक। दैट्स व्हाई वी आर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट
splits power. जी So constitution जो 300 साल से बना वो ऐसे ही चल रहा है. जी I'm sure there's more thoughts on it. Of course. People will say नहीं यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए. जी Till now I think it's working and that's why जी. it's called the best country in the world. With that we'll take another small break. आप कहीं ना जाइए, कन्वर्सेशन बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगी ब्रेक के उस पार. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक. इन बात हो रही है क्यों आपको इस कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में ना कि सिर्फ पता होना चाहिए बट एक्चुअली आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. कन्वल जी मेरे साथ बैठे हैं स्टूडियो में. कन्वल जी, वीव काइंड ऑफ बड़ी हमने लाइक हम कह सकते हैं कैजुअल तरीके में व्यूअर्स को बताया कि क्यों उनको यहाँ के सिस्टम के बारे में केयर करना चाहिए, चाहे वो उनकी डे टू डे लाइफ को जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं या वो बड़े लेवल पे चाहे वो बिजनेसमैन हो, फैमिली मेम्बर हो, पेरेंट हो, ये भी उनकी लाइफ को डिक्टेट करती है. अल्टीमेटली जो लोग आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं वो आपके लिए काम करते हैं, बट आप अगर उस पावर को आजमाएंगे, राइट, एंड दैट पावर स्टार्ट्स विद वोटिंग. सो you know, August officially शुरू हो चुका है. I think if we look at the deadline, it's Tuesday the 4th. We're probably almost exactly about 3 months from the federal election. That's November, right. May. बिल्कुल सही है. So there are some very important things that people need to know immediately in terms of action items, right? So let's start with the most important action item in terms of politics, the election, all of that good stuff for this moment. Right. So सबसे important is voting. पर आप वोट तब डाल सकते हो अगर आप रजिस्टर करोगे. जी. Historically जैसे आपको पता है यंग बंदे बहुत घट रजिस्टर करते हैं. Yeah. So go register. Make sure you register and you can vote. जी. So I would tell everybody कि हाँ रजिस्टर करो. उसकी हर स्टेट की डिफरेंट डेडलाइन होती है. अगर आप उसके पहले नहीं रजिस्टर करते तो आपको वोट डालने का हक नहीं मिलेगा. सो रजिस्टरिंग इन नंबर 1. यूजली इस टाइम तक कन्वेंशंस हो जाती हैं, सो लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर पुशिंग यू टू रजिस्टर, पर इस साल वो भी बहुत कम है. सो हमारा ये मैसेज होगा सारों को कि हाँ रजिस्टर करो, अपनी स्टेट से पता करो. ऑनलाइन वेबसाइट्स मोस्ट ऑफ द स्टेट्स DMV के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है. सो नंबर 1 इज रजिस्टर. द अदर पार्ट इज अ लॉट ऑफ दी जो हमारी मेल इन वोट्स होती हैं या आप ओवरसीज हो, सो उनकी भी डेडलाइंस पहले शुरू हो जाती हैं. सो अपनी स्टेट में, काउंटी में, बिकॉज लॉट ऑफ द इलेक्शन की जो मशीनरी है वो काउंटीज कंट्रोल करती हैं. स्टेट लॉ सेटअप करता है पर काउंटीज के थ्रू अ लॉट ऑफ दैट होता है. तो आप अपनी काउंटी के थ्रू पता करें हमारी काउंटी के क्या रूल्स हैं, कब हम जो मेल इन बैलेट्स होती हैं, कई काउंटी होती हैं जो वेरीफाई करके ही आपको मेल करती हैं. हमने सुना मीडिया में बोला कि सारों को मेल इन कर देंगे. वो होगा नहीं होगा पता नहीं है. लेट्स सी क्या होता है उसका. बट राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रजिस्टर करें, फाइंड आउट अपनी डेडलाइंस अपनी स्टेट की. ये ना कि आप डेडलाइन मिस कर दें और आपका राइट्स गवा दें. सो ऑनलाइन है, घर बैठे हैं सारे आजकल वैसे भी. So this is a good way to actually start using that time to get involved and volunteer. Volunteer with the local organizations जो involve होती हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए AARP हैं. दे आर लुकिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स. कहते हैं आप 50 के ऊपर हो तो उनके साथ वो आपको गाइडेंस देंगी, आपको बताएंगी कैसे करनी जो उनको अफेक्ट करते हैं. जो यंग होते हैं 18 एंड ओवर की, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं. सो गेट इन्वॉल्व्ड विद सम अदर पीपल, रजिस्टर, एंड दोज आर सम ऑफ द डेडलाइंस यू वांट टू फाइंड आउट sooner than later. And I think कन्वल जी जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही है कि हर एक स्टेट की डेडलाइंस डेफिनेटली अलग होती हैं, बट दिस ईयर खास करके आई एम श्योर आपने भी सुना होगा आपके स्टेट में कैसे इस चीज़ को डिबेट किया जा रहा है जो लोकल लॉ मेकर्स हैं. बट मेल इन बैलेट्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा इस साल बिकॉज ऑफ ऑल द कोविड स्टफ, राइट. सो देयर आर सर्टेन स्टेट्स एंड वंस अगेन दिस इज़ अ वेरी पॉलिटिकल इशू. इट डजंट मैटर आप किस तरफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बैठते हैं, लेफ्ट, राइट, कंजर्वेटिव, लिबरल, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन. द पॉइंट इज अगर आपने अपनी वोट डालनी है ना, आप फील नहीं करते कि आप सेफली अपनी वोट डाल सकते हैं, आपके पास मेल इन का प्रोविजन आपको मिलेगा, बट यू विल हैव टू रीच आउट फॉर इट, राइट. सो हर एक स्टेट में डिफरेंट. आई थिंक सम स्टेट्स आपको ऑटोमेटिकली मेल इन कर देंगी अगर उनका डिसाइड हो गया. कईयों को जैसे आपने कहा आपको उनको रीच आउट करके बोलना पड़ेगा कि मुझे मेल इन बैलेट चाहिए, एंड उसमें भी कईयों में वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा.
अगर आपकी इलेक्शन की डेट जैसे नवंबर 3 की इस साल की इलेक्शन की डेट है, अगर आपने मेल इन बैलेट के ज़रिए अपनी वोट डालनी है, दैट्स नॉट द सेम डेट. सो अगर मैं आपको न्यूयॉर्क का एग्जांपल दूं, अगर आपने न्यूयॉर्क में इन पर्सन वोट डालनी है, आप नवंबर 3 को जाके डाल सकते हैं. अगर आपने मेल इन डालनी है, आई बिलीव द कट ऑफ इज अक्टूबर 20th. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्टेट, अपनी लोकल डेट्स को चेक करके, एक तो जैसे आपने कहा रजिस्टर टू वोट सबसे डिफरेंट डेट है. हाँ जी, एंड उसका कट ऑफ इज मच अर्लियर. Right. And it's based on the state and the counties. अच्छा जी, yeah. So once again, this is information जो depending on आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, आपकी state, आपकी county, आपको best resource के तौर पे बता सकती हैं. And if you feel that आप computer या इन चीज़ों के साथ ज़्यादा savvy नहीं है, ज़रूर किसी की help लीजिए. कोई आपकी family में कोई young आपके family member, या आप हमें भी call कर सकते हैं, हम ज़रूर आपकी help करेंगे इस चीज़ को लेके. कन्वल जी, you know, when it comes to ultimately जो हमारा इस प्रोग्राम में गोल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, राइट? आई वांट टू रैप अप दिस एपिसोड विद दैट. दिस इज इंट्रोडक्शन. आपको हम यहाँ लेके आए. वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू. यू गोइंग टू बी जॉइनिंग अस लाइक दिस ऑन अ वीकली बेसिस. What is the goal for the viewers with this program specifically? So हमारा goal, what we want to do is, hopefully we want to do is कि educate everybody on the process, because the process is one of the biggest. जो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हमारी कम्युनिटी में नहीं है कि हम कहाँ रजिस्टर कराऊँ. सो पहला है कि प्रोसेस उनको अंडरस्टैंड कराएं कि आप मेक श्योर कि इन्वॉल्व कैसे होते हैं और अपनी इन्वॉल्वमेंट लेवल कैसे लेके जाएं जी. सो होपफुली हमारे जस्ट हिंदी के ज़रिए हम उनको एजुकेट कर सकें. सेकेंड गोल इज़ गोइंग टू बी, आप जब डिसीजन लेते हो तो आप बोलते हो कि ओके आपने किसको वोट डालनी है, प्रेसिडेंट को डालनी है, सेनेटर को डालनी है. सो हमारा गोल ये होगा, या हमारा ट्राई ये होगी कि हम डिफरेंट कांग्रेसमैन को या सेनेटर्स को या स्टेट लेजिस्लेचर को, उनको हम आपके सामने ला सकें, उनसे सवाल पूछ सकें, जैसे अब वोटिंग, मेल इन वोटिंग का राइट है. सो एस्क देम वेयर डू दे स्टैंड. एस्क देम, सीनियर सिटीजन्स कहते हैं कि हमारी सोशल सिक्योरिटी कट ऑफ हो जाएगी, तो उनको पूछेंगे. सो मकसद ये होगा कि उनको ला के be able to have them answer some of the calls, उनसे सवाल जवाब कर सकें. सो हमारे दर्शक एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकें कि वाकई ये हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है या मेरे को भी दूसरा बंदा फ़ायदे की बात कर रहा है. सो दोज आर सम ऑफ द गोल्स वी गोना सेंड अप. एंड ऑब्वियसली हर हफ्ते हम इंट्रोड्यूस करेंगे होपफुली नए different people from different parties, different jurisdiction, different levels. We'll try to bring them to you. Wonderful. Okay. Looking forward to it. Mr. Kanwal Singh Sarah जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज बैठे, हर हफ्ते आपको ऐसे ही मिलेंगे यूएस की लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड ऑफ कोर्स फेडरल लेवल के पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताने के लिए, एंड टू इंट्रोड्यूस यू टू दोज पीपल जो इन पोजीशंस में करंटली हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आप इस सिस्टम को तभी बदल सकते हैं जो आप इसमें खुद पर्सनली इन्वॉल्व हों. एंड लाइक वी सेड, योर कॉल टू एक्शन, योर होमवर्क टुडे इज मेक श्योर कि आप रजिस्टर टू वोट. अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन है, आपकी फैमिली में कोई भी सिटीजन है 18 से ऊपर उम्र का, उनको फटाफट रजिस्टर कराइए. इस चीज़ में आपको हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत है, ज़रूर आप हमें लिख सकते हैं info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com. ऐसे ही फिर मिलेंगे आप हमें. दो इजाज़त. नमस्कार.